अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साइफर केस की जो बगैर बुनियाद की इमारत खड़ी की गई थी, अब वो धड़ाम से गिरना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई है और इस समाअत में बहुत अहम, बड़ी और गैर मामूली डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनसे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। जो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी वो आज नहीं हो सकी, बल्कि वो कल की समाअत में होगी और उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। वो क्या है, उस मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। आज की जो समाअत थी उसमें अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से एक रिपोर्ट तलब कर रखी थी, जिसमें रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड क्या था कि अदालत को इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह बताया कि जब साइफर केस का ट्रायल चल रहा था तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान वहां जाया करते थे। उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए या नहीं दिए, लेकिन वो साइफर केस की समाअतों में प्रोसिक्यूटर्स के साथ वहां पे मौजूद होते थे। इस पर अब अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया था कि अब्दुल रहमान कब कब अडयाला जेल गए और उनका एग्जिट टाइम क्या है, उसका तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया था। ये रिकॉर्ड जो था ये 23 अक्टूबर से 30 जनवरी तक का रिकॉर्ड था। तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया था। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह इस्तफसार किया कि क्या अडयाला जेल से रिपोर्ट आ चुकी है और क्या एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जो स्टेट काउंसिल्स की सीवीज तलब की गई थी वो अदालत में पेश की हैं। दोनों चीजें अदालती रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी। एडवोकेट जनरल मौजूद नहीं थे, अडयाला जेल हुकाम भी मौजूद नहीं थे। इस पर चीफ जस्टिस ने खासा गुस्सा करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बुलाने का कहा, उन्हें तलब किया और उसके बाद कार्रवाई आगे चल पड़ी। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा कि आज की समाअत पर वो प्रोसिक्यूशन के 6 गवाहों के बयानात और उन पर होने वाली जिरा, जो कि जिरा 1-2 पे इन्होंने खुद की थी, उस मुतालिक उन्होंने कहा कि वो आज बात करेंगे, उस मुतालिक अपने दलाइल देंगे। तो जब दलाइल का आगाज हुआ तो उस दौरान सवालात भी उठते गए। तो सबसे पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जब हम 2 रुकनी बेंच ट्रायल के खिलाफ केस सुन रहा था, जब अडयाला जेल में साइफर केस का जो ट्रायल हो रहा था उसके खिलाफ अपील थी कि ट्रायल दुरुस्त तौर पर नहीं हो रहा, तो उस अपील में एक एतराज ये भी था कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनको तब्दील किया जाए, केस किसी दूसरे जज को मुंतकिल किया जाए। तो हमने ऑब्जर्वेशन दी थी कि उसी ट्रायल कोर्ट के जज के सामने ये दरखास्त रखें। तो वो दरखास्त कहाँ है, वो दरखास्त आप अदालत के सामने ले आएं। तो अब इमरान खान के वकील आइंदा समाअत पर शायद वो ले आए। ये इसी सवाल के जवाब के दौरान ही एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और अडयाला जेल हुकाम अदालत के सामने पेश हो गए, लेकिन अब दलाइल शुरू हो चुके थे तो वो दलाइल सुने गए। अब सवाल ये था कि बैरिस्टर सलमान सफदर बता रहे थे कि साइफर कोडेड लैंग्वेज में आता है और उसके बाद जिन जिन शख्सियात को वो साइफर वो भेजा जाता है वो साइफर नहीं रहता, बल्कि उसका तर्जुमा करके, उसकी तशरीह करके जो कॉपी भेजी जाती है वो साइफर की तशरीह करदा कॉपी होती है, ना कि वो असल साइफर होता है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये इस्तफसार किया कि साइफर अगर अमेरिका से भेजा गया और वो पहले ईमेल भेजी गई उसमें कोडेड लैंग्वेज थी तो उसको यहाँ पे डिकोड किया गया, अगर मेल थी तो उसको डाउनलोड नहीं बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि उसको पढ़ा गया। तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि उस मेल में कोई अटैचमेंट भी हुई होगी, उस अटैचमेंट को डाउनलोड किया गया होगा। तो ये समझने के लिए चीज़ें थी। तो चीफ जस्टिस ने इसके बाद कहा कि क्या आपने जिरा के दौरान जो गवाह थे उनसे ये सवालात नहीं किए। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इस मुतालिक उन्होंने इस गहराई में सवालात भी नहीं किए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर जो कि हामिद अली शाह स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनसे ये पूछा कि क्या असल साइफर जो है वो दफ्तर खारजा में मौजूद है। तो इस पर प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि वो दफ्तर खारजा में ही मौजूद होना चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि होना चाहिए या होगा नहीं, आपने टू द पॉइंट जवाब देना है क्योंकि ये बड़ा अहम नौयत का केस है। चीफ जस्टिस ने इसके बाद कहा कि जिस दस्तावेज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया उसका मतन रिकॉर्ड पर मौजूद ही नहीं है,
ये क्रिमिनल केस है और हमने मफरूजों पर नहीं जाना बल्कि कंक्रीट होकर इस मामले को चलाना है। चीफ जस्टिस ने इसके बाद कहा कि प्रोसिक्यूशन ने बगैर किसी शक व शुबे के इस केस को साबित करना है और ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस केस को साबित करें। इसके बाद चीफ जस्टिस का सवाल था जब सलमान सफदर ने बताया कि जो कोड्स होते हैं साइफर के वो हर 15 दिन बाद तब्दील होते हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वो खुफिया कोड्स होते हैं, तो उस पर हाँ में जवाब दिया गया। फिर इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या कोड्स तक बानी पीटीआई की किसी भी स्टेज पर रसाई मौजूद थी। ये पूछा गया क्या इमरान खान की रसाई थी उन खुफिया कोड्स तक, तो उस पर ये सलमान सफदर ने कहा कि उनकी कोई रसाई नहीं थी। एफआईए का ये केस है, ये केस ही नहीं है। साइफर सिक्योरिटी के सीक्रेट कोड तक कोई रसाई नहीं हो सकती और ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उससे साइफर सिक्योरिटी सिस्टम मुतासर होगा, तो किस तरह साइफर सिक्योरिटी सिस्टम मुतासर होगा जब एक्सेस ही मौजूद नहीं है। तो सलमान सफदर ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस तो तब बनता कि जब साइफर को दफ्तर खारजा से कोई चोरी करता और दुश्मन मुल्क को दे देता। इस पर अदालत ने कहा कि क्या गवाह एक का बयान पढ़ रहे थे सलमान सफदर, तो उस पर अदालत ने पूछा कि क्या गवाह कह रहा है कि साइफर तफ्तीशी अफसर को दिया गया, तो सलमान सफदर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कहीं पर यह बात नहीं की कि उनको साइफर की कॉपी दी गई, वो रजिस्टर की कॉपी की बात हो रही है, ये एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा। अब सलमान सफदर ये कहते हैं कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, वो दफ्तर खारजा से बाहर ही नहीं गया और ये केस जो बनाया गया, ये जो एफआईआर दर्ज की गई, इसमें साइफर को गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया। साइफर जो है वो दफ्तर खारजा में मौजूद रहता है और उसकी कॉपीज आगे भेजी जाती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और दीगर जो शख्सियात हैं उन तक पहुंचती हैं। अब अहम तरीन सवाल जो है चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि साइफर की कॉपी, अब आज की जो प्रोसीडिंग है वो इस सवाल के गिर्द घूम रही थी कि साइफर क्या है और साइफर की आगे जो भेजी जाते हैं दस्तावेजात वो साइफर ही होता है या उसकी कॉपीज होती हैं। सलमान सफदर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला ज़ेर बहस आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो साइफर नहीं है बल्कि उसकी जो तशरीह करदा कॉपीज हैं वो आगे जाती हैं। तो अब चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये कहाँ लिखा है कि साइफर की कॉपीज को जाया किया जाएगा, यानी जो साइफर असल साइफर से कोड्स को डीकोड करके एक जो मतन कंटेंट जनरेट किया जाता है वो कंटेंट 5 शख्सियात के पास जाता है और वहां से जब वो वापस आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये पूछा गया कि ये कहाँ लिखा है। सलमान सफदर ने कहा कि ये मामला अदालत खुद भी देख सकती है, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि जो साइफर गाइडलाइंस हैं वो उन्हें फराहम की जाए। तब ये ट्रायल चल रहा था, लेकिन वो उनका कहना है कि उनके पास वो गाइडलाइंस भी नहीं आ सकी, वो ब्लाइंड हैं बिल्कुल इस मामले पर। जब सलमान सफदर ने कहा कि वो अदालत खुद भी देख सकती है, तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये अदालत अपील सुन रही है और अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले की कानूनी पोजीशन देखनी है। साइफर का मतन ट्रायल कोर्ट के जज, प्रोसिक्यूशन और मुल्जमान के वकला में से किसी को मालूम ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जरा एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने ये रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि किसी को पता ही नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दुश्मन को उसका फायदा हो गया। जब ये कहा जा रहा है कि साइफर का मतन मालूम ही नहीं कि उसमें क्या है, केस ये बना था कि साइफर पब्लिक हो गया, उसका मतन पब्लिक हो गया, लेकिन अब यहाँ पे सभी ब्लैंक हैं, सभी ब्लाइंड हैं। लेकिन जो इल्ज़ाम है वो ये है कि साइफर का फायदा दुश्मन ममालिक को हो गया क्योंकि उसका कंटेंट पब्लिक कर दिया गया और उससे साइफर सिक्योरिटी सिस्टम भी मुतासर हो गया। अब आज की डेवलपमेंट ये है कि अदालत ने ये पूछा है तोनू फ्रीकैन से कि दफ्तर खारजा से किसी मुतल्लिका शख्स को तलब करते हैं और उससे साइफर की वर्किंग से मुतालिक पूछ लेते हैं। कल की समात में आपकी उस साइफर की वर्किंग से मुतालिक आर्गूमेंट्स दें और फिर ये तय करते हैं कि दफ्तर खारजा से किसी शख्स को बुलाया जाए और वो इस मुतालिक अदालत को आगाह करे
तो इस नोट पे समाअत मुलतवी हो गई है। लेकिन एक और अहम चीज जो थी वो एडवोकेट जनरल को अदालत ने उसके बाद कहा कि आपको 4 दिन पहले ये कहा था कि आपने दोनों स्टेट काउंसिल्स की सीवीज देनी है और जो अडयाला जेल से जो रिकॉर्ड आना था वो भी अदालत के सामने पेश करना था। तो एडवोकेट जनरल अयाज शौकत ने बड़ा लेम सा एक्सक्यूज बनाया, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पे वो अदालत में मौजूद थे जब ये ऑर्डर लिखवाया गया, लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमें अदालती ऑर्डर की कॉपीज नहीं मिल सकी, इसलिए उस पर प्रॉपरली अमल दरामद नहीं किया जा सका। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप इस अदालत के ऑर्डर्स को बहुत लाइटली ले रहे हैं, आपकी मौजूदगी में ऑर्डर लिखवाया था, लेकिन अब चूंकि उन्होंने कहा कि कल तक वो सबमिट कर देंगे, तो उस पर कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी है। अब साइफर केस की समाअत, जो साइफर में अपीलों पर समाअत है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, वो समाअत अब कल होगी। कल देखते हैं कि अडयाला जेल से जो जवाब आया है, जो उसका रिकॉर्ड आया है मुकम्मल, उसमें मालूम होगा कि स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान जो हैं वो साइफर केस की समाअतों में जब वो स्टेट काउंसिल मुकर्रर नहीं हुए थे, यानी इमरान खान का दिफा करने के लिए वकील मुकर्रर नहीं हुए थे, उससे पहले वो अडयाला जेल में प्रोसिक्यूटर्स के साथ जाते थे या नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता है और कल की समाअत में बज़ाहिर ये तय हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब तक यही मालूमात थी आपके साथ शेयर की। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।